गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ की रीजनिंग के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि P को माइनस Q को डिवाइड R को मल्टीप्लाई और W को प्लस लिखा जाए तो 48Q 12R 10P 8W 4 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है हमें कि 10 यदि P को माइनस Q को डिवाइड R को मल्टीप्लाई और W को प्लस लिखा जाता है। पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो सिंबल्स हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर लेते हैं। कैसे सॉल्व, हमने क्या किया कि P को ये सिंबल दे रहा है किस चीज का, माइनस का। ठीक है, Q को दे रहा है किस चीज का, डिवाइड का। R को सिंबल दे रहा है किस चीज का, मल्टीप्लाई का। और W को सिंबल दे रहा है किस चीज का, प्लस का। ये हमें सिंबल्स दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप कर रहा है कि 48Q, तो Q का सिंबल हमारे सामने क्या है, डिवाइड। ठीक है, और 12 के बाद R दे रहा है, R का सिंबल हमारा मल्टीप्लाई का है। फिर हम आगे चले, O का सिंबल किस चीज, सॉरी 12 इंटू R, हाँ 12 इंटू R हो गया। R का सिंबल किस चीज का था आपका, मल्टीप्लाई का। फिर हमें दे दिया 10 के बाद P का सिंबल है हमारा माइनस का, और 8 फिर हाँ P का सिंबल माइनस का 8, और W का है हमारा किस चीज का, प्लस का, और लास्ट में है आपका 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस सिंबल्स के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाता है कि जो कि हमें सॉल्व करना है। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो हमने इसमें डिस्कस किया था पिछले प्रीवियस पीरियड्स में कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको एक बॉडमास फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो हमें दिया नहीं है, हम यहाँ पे देखेंगे किसको, डिवाइड को। तो डिवाइड में हमें 48 डिवाइड, अच्छा सॉरी इसके आप ऑप्शन और देख लीजिए क्योंकि आपको आंसर का जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन है आपके, आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए, पहला 56, सेकंड 40, थर्ड 52 और फोर्थ 36। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटअप करने हैं। अब हम इसको सॉल्व करें तो डिवाइड को पहले करेंगे, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा आपका, 4। 12 4 जा 48, मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 से, माइनस 8 और प्लस 4। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पकड़ते हैं जो हमारा बॉडमास का था। डिवाइड वाला हमारा हो गया, और डिवाइड वाले को करने के बाद आपका सेकंड आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन आप इसको करोगे तो आपका 40 माइनस 8 प्लस 4। अब आपका स्टेप रहेगा एडिशन का, कि जो माइनस है उनके अलग ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्शन है उसके अलग ऐड कर लो। तो आपने यहाँ पे
एडिशन की ऐड किए 40 प्लस 4 आपके 44 हो गए और माइनस आपका 8 था। 44 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पे आपका 3, आंसर आपका 36 आ जाता है। मींस आपका जो डी पार्ट है वो करेक्ट है। तो इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड मार्क्स के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि S को माइनस Q को मल्टीप्लाई R को डिवाइड P को प्लस लिखा जाए, लिखें तो 1P45 R 2Q 2S4 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस देखिए आपके 40 42 36 और 46। यदि S को माइनस Q को मल्टीप्लाई और R को डिवाइड और और P को प्लस लिखा जाए तो 1P45 R 2Q और 2S और 2S4 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमें सिंबल्स दे रखे हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं कि S जो है वो हम मानेंगे किसके बराबर जी, Q के बराबर। ठीक है, और S जो है वो हम मानेंगे किसके बराबर, माइनस के बराबर दे रखा है। ठीक है, Q को मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, R को डिवाइड और P को प्लस हम मान लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को पुट अप करते हैं कि 1P45 R 2Q 2S4 ये हमें याद करना है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर इसको पुट अप करें तो 1P क्या है हमारा प्लस 45। ठीक है, R क्या है हमारा डिवाइडेड, ठीक है जी, किसके साथ 2 और Q क्या है आपका मल्टीप्लाई 2 के साथ, S आपका -4। ये आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें भी वही अडॉप्शन करेंगे जो हमने फार्मूला पढ़ा था जिसको बोर्ड मास बोला जाता है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट हमें दिया नहीं है, हम इसको डिवाइड से उठाएंगे। तो डिवाइड से उठाते हुए हम क्या करेंगे कि देखिए 1 प्लस 45। अब अगर आप चाहें तो 45 डिवाइड है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई कितने से आपका 2 से है। ठीक है, और -4। अब आपने क्या किया 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 1 प्लस 45 -4 आपको मिल जाता है। 45 और 1 को आपने ऐड किया तो 46 आपको प्राप्त होता है। 46 में से आप अगर 4 को घटाते हो तो आपको 42 मिल जाता है। मींस आपका जो सेकंड वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप बोर्ड मार्क्स के फार्मूले के द्वारा इन क्वेश्चंस को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आगे चलते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए थर्ड, यदि k को मल्टीप्लाई b को डिवाइड t को माइनस और m को प्लस, m को क्या, m को प्लस दिखाया जाए, प्लस लिखें तो 40b 86m 3k4, इसको क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपका क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लीजिए आपके 19 सेकंड 11 थर्ड -31 और फोर्थ 23। अब आप कैसे देखेंगे तो हम सबसे पहले वही करते हैं जो हमारे सिंबल्स हमें दिए हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछने वाले की स्ट्रेटेजी या योजना क्या है, किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि जो हमें सिंबल्स दे रखे हैं कि k इज इक्वल टू, इसको मानेंगे हम मल्टीप्लाई, b को मान लिया हमने क्या डिवाइड, t को माना हमने क्या माइनस, m को मान लिया हमने क्या प्लस। अब हम इन क्वेश्चंस को आसानी से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे 40b 8t 6m 3k4, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 40b डिवाइडेड बाय 8t माइनस 6m प्लस 3k मल्टीप्लाई 4, ये हमें आंसर याद करना है। तो फिर वही एडॉप्शन करेंगे, हम बॉडमास के फार्मूले को रखेंगे। बॉडमास के फार्मूले को हमने रखा तो ब्रैकेट हमें दिया नहीं है, सबसे पहले हम स्टेप करेंगे किसका डिवाइड का। तो 40 को हम डिवाइड करते हैं किससे 8 से, तो हमें मालूम है 8 5 जो है वो 40 आता है। जैसे 5 के टेबल में करोगे 5 8 40 होता है। फिर आप यहाँ पे माइनस का सिंबल 6 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है 3 इंटू 4। अब आप क्या करेंगे 5 माइनस 6 प्लस 3 4 12, इसको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद प्लस के जो है इनको अगर आपने ऐड किया 12 और 5 आपके 17 बन जाता है, माइनस का 6 और 17 में से अगर आप 6 घटाओगे 11 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में देखेंगे 19 11 मींस सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4th वन। वैसे ही प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चनों की जरूरी है, ठीक है। यदि a को मल्टीप्लाई, b को डिवाइड, ठीक है, और c को माइनस और d को प्लस लिखा जाए, d को प्लस लिखें, d को प्लस लिखें तो 4d 16a 5b 8c और 5 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस देखिए आपके 9 16
13 और 75 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये मैं आपको जानबूझ के करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो रेगुलर बनती रहे, फ्लो बढ़ जाएगा तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू डी 16a 5b 8c इज इक्वल टू 5 तो ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सिंबल्स को डिवाइड करते हैं कि a जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई, b जो दिया है वो डिवाइड, c जो दिया है वो माइनस और d जो दिया है वो प्लस। यानी कि चार सिंबल हमें, जैसे ये बोर्ड मास है ना DODMAS, इसमें मेन अगर आप देखो तो ब्रैकेट का तो रोल है ही नहीं यहाँ पे। चार सिंबल डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चार सिंबल्स चाहिए। पहला डिवाइड, डिवाइड आपको मिल रहा है बी का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का आपको मिल रहा है किससे, ए से। एडिशन का आपको मिल रहा है किससे, डी से। और सी से आपको मिल रहा है क्या, सब्ट्रैक्शन का। आप इसी चीज को इस क्वेश्चन में अडॉप्ट कर लेंगे कि 4 इंटू डी मीन्स 4 प्लस 16, ए मीन्स मल्टीप्लाई कितने से, 5 से, बी डिवाइडेड बाय किससे, 8 से, 8 से, और सी का आपका हो गया माइनस किस, कितना, 5। इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। तो आप एक ध्यान बात का गौर कीजिए कि हमें ये क्वेश्चन जब दिया तो हमने इसको क्वेश्चन में पुटअप किया। फिर से देख लीजिए कि 4D 16A 5B 8C और 5 मींस 4D, डी क्या सिंबल था हमारा, प्लस का, ये आपका आ गया प्लस कितना 16। ए का सिंबल क्या है आपका, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया कितने से, 5 से। बी का क्या आपका, डिवाइड, किससे हो गया, 8 से। और सी का लास्ट का था आपका माइनस किससे, 5 से। तो सिंबलिक डिवाइड आपने इसको कर दिया। आपको देखिए आपको इक्वेशन प्राप्त होती है 4 प्लस 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 माइनस 5। हाँ, तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो 4 हमें दिया है, 4 प्लस हम क्या करेंगे 16 इंटू 5। अब ये डिवाइड में है तो इसको अपॉन में लेंगे किसको, 8 को, माइनस 5। ये वाला हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिवाइड का जो रोल था वो खत्म हो गया, डिवाइड वाला जो रोल था वो खत्म हो गया। डिवाइड के बाद क्या सॉल्यूशन था हमारा, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या लेके चलेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 4 प्लस में 16 इंटू 5, 16 की 5, 6 5 33, 5 80, 80 आपका आंसर आ जाता है। 80 ओवर 8 माइनस 5। अब आप एक, अगर आप सुनो बेटा एक चीज और देखो, आपको इतना लंबा चलना ही नहीं पड़े कि आप एक काम करो, इसको यहां से कैंसिल कर दो, प्रॉब्लम ही सॉल्व आउट हो जाएगी आपकी। कैसे, 16 इंटू 5 ओवर 8 था ना, तो 8 से 16 को कैंसिल कर दिए 8 से, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 हो जाता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 5, तो 14 यहाँ पे आपको मिल जाता है कितना, 10 प्लस 4 14, और 14 माइनस 5 कितना जाता है आपका, 9 आंसर आ जाता है। मींस आपका जो ए वाला पार्ट है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आप इसको आसानी, इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके, ताकि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता उत्पन्न हो, आप आसानी से सॉल्व कर सको। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलूंगा मैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।